बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है, क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ भी दुनिया में बिना मेहनत के नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, जब तक आप विजेता न बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वे मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वे कौन से जिंदा है। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। 2 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी इतने रंग, कहाँ जितने रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज दौड़ागा, आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ ने अपने मन को नियंत्रित करे। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि यह आवाज नहीं करते। जब टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है। जिंदगी नहीं, अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सर झुकाकर चलती है। यूं ही गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, मुसाफिरों की तरह यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं। रुख के रास्तों की तरह एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। चेहरा कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी।
खुद पर भरोसा रखो। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करता है वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। न कभी भागे, ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह है शिक्षा या ज्ञान। आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मिट्टी के मटके और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखता नहीं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत है, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप दिन रात सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस पर आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो। एक जो तुम में वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरा वह जो तुम में वह गुण बताता है जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है
उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहे। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है और जिसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुदामा बहुत मेहनती और दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करके अपनी आजीविका चलाता था, परंतु लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। गांव के अन्य लोग अपनी असफलताओं के लिए हमेशा भाग्य को दोष देते थे, लेकिन सुदामा ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने हालात से निराश हो चुके थे और किस्मत को कोसते रहते थे। सुदामा ने संत से अपने हालात के बारे में बताया और पूछा कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो। सुदामा ने संत की बात को दिल से लगा लिया और अपने खेत में और भी मेहनत करने लगा। वह सुबह से रात तक बिना रुके काम करता रहा। जब गांव के लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, तो सुदामा सिर्फ मुस्कुरा देता और अपने काम में जुटा रहता। कुछ महीनों बाद सुदामा की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार न सिर्फ अच्छी हुई, बल्कि पूरे गांव में सबसे बेहतरीन फसल हुई। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे सुदामा की किस्मत अचानक बदल गई। वे उसके पास आए और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी किस्मत इतनी बदल गई। सुदामा ने उत्तर दिया, मैंने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने इरादों को मजबूत किया। मैंने विश्वास किया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो भाग्य भी मेरा साथ देगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत से पीछे ना हटे, तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, पर उन्हें किस्मत पर दोष देने के बजाय अपने इरादों को मजबूत करना ही सही रास्ता है। जिंदगी में कई बार हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें पहाड़ जैसी लगती है, जबकि वास्तव में वे समस्याएं या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर उलझ जाते हैं। बाद में जब समाधान निकलता है तो हमें एहसास होता है कि हमने छोटी सी समस्या के लिए कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा, और अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं
कि आपको कहां जाना है। ठीक उसी तरह जीवन में जीते हुए यह तय कर ले कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करें, तो यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसको भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। हर किसी को जिंदगी 2 तरीके से जीना चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जो आपकी किस्मत में लिखा है वह भाग कर आएगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा है वह आकर भी भाग जाएगा। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो? गैरों पर जब चलना है, अपने ही पैरों पर। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों पर खबर भी ना होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। पतझड़ भी हिस्सा है। जिंदगी के मौसम का फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। लोग कहते हैं जो दर्द देता है वही दवा देता है। पता नहीं फिजूल की बातों को कौन हवा देता है। कुछ लोग तो मुझसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। भला हो सके तो जीवन में 2 काम कभी मत करना, एक झूठे इंसान से प्रेम और दूसरा सच्चे इंसान से गेम। ना पकती है ना गलती है, जिंदगी यूं ही चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस धरती पर जन्म ले ही चुके हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। आगे बढ़ने का संकल्प ले। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने का ठान लेता है वह आज नहीं तो कल अपना नाम बना ही लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो यह मान ले कि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन में अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन को अंधकार से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो तो अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंट ले जाकर अपने घर बनाएंगे। यानी लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बड़े मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो बुरी यादों और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हां, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बैठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर निकालना आसान नहीं है। इसलिए सोच समझकर निर्णय ले, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुशी मनाइए कि अब आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। याद रखिए, काम से बड़ा कोई अपना नहीं, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है तो वह पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है।
अगर आप ध्यान दें तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे रात और दिन होने से हम सीखते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना और रोशनी देकर प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। यह दुनिया वाले भी अजीब हैं। दुनिया तो आपकी राह में पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर जिंदगी में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, पर विश्वास एक बार खो जाए तो क्या दोबारा मिलेगा। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचिए, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हाथ उसका जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। हमेशा खुश रहा करो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग आपके प्रति बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। जनाब छप के बिकते थे, जो अखबार सुना है आजकल बिक के छपा करते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है कि एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो नुक्स निकालते हैं। लोग इस कदर हम में जैसे उन्हें खुदा चाहिए था, और हम इंसान निकले बहुत गुरूर था। छत को छत होने का एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं।
कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचिए। हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हाथ उसका जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। जिंदगी गुजर गई। सबको खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग आपके प्रति बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं जनाब। छप के बिकते थे, जो अखबार सुना है आजकल बिक के छपा करते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है कि एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था। छत को छत होने का एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है, अच्छे होते हैं। मुझ जैसे बुरे लोग जो अच्छा होने का ढोंग नहीं करते। अक्ल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बिरबल काफी अक्लमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बन सका। बिकने वाले और भी हैं, जाओ जाकर खरीद लो। हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी को प्यार करना और उसी के प्यार को पाना, यह किसी किस्मत वाले की किस्मत में ही लिखा होता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसीलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, बहुत करीब आ जाते हैं। वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वह जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं तुम्हारे सिवा और भी काम होते हैं। एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी ही बहुत खराब होती है। बहुत अकेला कर दिया है हमारे अपनों ने। हमें समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत हर दर्द की दवा है। इस जमाने में साहब बस किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बिछड़ जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है कि यह मेरी मुट्ठी में है क्या खोलेगी किस्मत। मेरी किस्मत की एक आदत है कि वह पलट जरूर है, और जब पलट है तब सब पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वह जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है।
जो मन करे खुल के करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसे अमीरी आज तक खरीद नहीं सकी। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह ना दिल पर बोझ भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। होगी जरूर कुछ तो फूंक की भी कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको। कहती है तुम तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। आज मैंने सीखा कि सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। कैसे हो पाएगी? अच्छे इंसान की पहचान दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे कि काश हम भी इनके दोस्त होते। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब करना नहीं चाहते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास ही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सुख दुख अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है, पेड़ों को छाव देते हुए गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो, सबकी बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप जितना उसे नजदीक लाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। थोड़े कड़वे हैं पर आपके फायदे के लिए हैं। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है
पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात भी नहीं होती। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदले, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर अपने माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वह हार के समान है। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो इस गम में अपना दिन और रात मत गुजार। गम को भूलकर आगे बढ़े और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदलेगा, तो आप यह लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आ जाएंगे, पर आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वह हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती हैं, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन्हीं जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें, और हार के बारे में न सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते हुए तुम खुद को ही ना खो दो। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कैसे और कहां टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं दिल का कोई दाम रख दूं, खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। ये वफा तो उस वक्त की बात है साहब, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है? गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत मैं ही था जिसने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान,
इस तरह लोग जैसे अपने किरदार में फरिश्ते हों। मुद्दा यह नहीं कि दाल महंगी है साहब, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही। अंदाजे से ना पिए किसी इंसान की हस्ती ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिए, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि यह आवाज नहीं करते। जब टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है। जिंदगी नहीं, अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सर झुकाकर चलती है, यूं ही गुजर जाते हैं। खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं। रुक के रास्तों की तरह, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। चेहरा कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। अपनी व्यक्तिगत बात किसी से मत कहो, अपेक्षा मत रखो। किसी से अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढो। मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी वह हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की, तब दिलो दिमाग में बगावत लाजमी है, और यह बगावत ही आपको कुछ हटकर करने की प्रेरणा देगी। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो, और ना ही किसी से बेवजह डरो। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे यह काम करने पर मजबूर करती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। कोशिश करने से जीत मुमकिन है, और ना करने से नामुमकिन किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है।
कर्म नहीं, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो मिलेंगे जरूर। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कह जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, पर आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं, बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वह कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो। जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है, उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही यह दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला यह, क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी, क्या वह ठहरी? वह भी चली गई ना? तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा यह कि जो भी होता है अच्छी के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते, और वह कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, यह होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाए तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी।
व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। यह तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओ वह उतना ही चिपकटी चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, सीप में तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है, चाहे कितना भी पैसा कमा लो। अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना, यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी किसी भी चीज आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।